नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से शपथ ग्रहण लिए हैं, तो हमारे देश के अंदर हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम कुछ लोग ढूंढने लगे हैं और लोगों को दिखने लगा है। इतना तक कि अगर बलात्कारी भी हो तो लोग उसमें देखते हैं कि लड़की किस समाज की थी और बलात्कार करने वाला किसका समाज का था। इस तरह से कुछ लोगों की मन में भावना हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जब आजकल लोग ये सोचकर बोलते हैं कि हमारे समाज का कहीं लड़का तो नहीं है, कहीं दूसरे समाज की लड़की तो नहीं है, इस तरह से लोगों की मान की भावना बन चुकी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह से बहस चलता है कि वो समस्या का समाधान भी नहीं निकल पाता है। बस लोग बहस करते हैं, चिल्लाहट होता है, उसके बाद समस्या का समाधान बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन डिबेट इस बात का होना चाहिए कि उस समस्या का समाधान कैसे हो, उस समस्या का हल कैसे निकले और उसको न्याय कैसे मिले, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में चर्चा तो हो नहीं रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा देना चाहता हूँ कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि एक समुद्र में जो मुंबई से गोवा जा रही थी शिप, उस शिप में एनसीबी को पता चला कि इसमें ड्रग्स पार्टी चल रही है और उसमें छापा मारा गया, जिसमें लगभग 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई। और सवाल तब खड़ा होता है जब उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के रिश्तेदार लोगों को भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन 3 लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो मोदी जी के रिश्तेदार थे, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार थे। अब बताइए, ये गलत बात है कि नहीं बात है? हमारे देश की न्यायपालिका, कानून व्यवस्था सबके लिए है, चाहे शाहरुख खान का बेटा हो या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का रिश्तेदार हो। लेकिन उनको छोड़ दिया गया और शाहरुख खान के बेटे को जिस तरीके से जेल के अंदर रखा गया है, उस पर सवालिया निशान है। और एनसीबी अभी तक यह सिद्ध नहीं कर पाई है कि क्या आर्यन खान ड्रग्स लेता है या नहीं लेता है, उसमें ड्रग्स ले रहा था या नहीं ले रहा था। अभी भी एनसीबी इस पर कंफर्म नहीं कर पाई है। लेकिन अभी भी कथित कुछ लोग इस तरह से शाहरुख खान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके बेटे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि देश के अंदर जो समस्या है उस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ध्यान आर्यन खान पे दे रहे हैं। एक बिहार के पत्रकार हैं, वो शायद पत्रकार नहीं है, बस यूट्यूब चैनल चला के अपने आप को पत्रकार कहते हैं। वो बिहार से मुंबई पहुंच गए, इसलिए पहुंच गए कि आर्यन खान पर रिपोर्टिंग किया जाए। अरे बौड़ही का जाना, किसान मर रहे हैं, इस पे बारे तुम चर्चा नहीं कर रहे, इस पे भी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। मुंबई गए थे तो दिल्ली रास्ता पड़ती थी, दिल्ली उतर के 2 दिन किसान आंदोलन में रिपोर्टिंग कर लेते आप। सिंधु बॉर्डर चले जाते, गाजीपुर बॉर्डर चले जाते, टिकरी बॉर्डर चले जाते, वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर लेते। लेकिन नहीं करेंगे ना, उनके मोदी जी रिश्तेदार लगते हैं। प्रधानमंत्री से तो सवाल कर नहीं सकते हैं, उनका विचारधारा आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी मोदी जी का समर्थक रहा है, वो तो सवाल कर नहीं सकते हैं। इसलिए वह जाकर आर्यन खान पे सवाल उठाने का बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन देश का अन्नदाता सड़क पर हो, उस पर भी सवाल प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी किसानों पे हमला क्यों, किसानों के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाया गया, और गाड़ी चढ़ाने वाले को बाप को क्या आप मंत्रालय में रखेंगे या इस्तीफा दिलाने का काम करेंगे? ये भी प्रधानमंत्री से सवाल करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले बिहार का लाल, बिहार का धरोहर सुशांत सिंह राजपूत जी का आत्महत्या करने का केस आया। उस पर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे हल्ला मचाए, रिया चक्रवर्ती, फलाना ढिमका। लेकिन क्या सुशांत सिंह के हत्यारे को पता चला? किसने उकसाया था, किसने क्या किया था, इसमें कौन दोषी है, क्या उसको गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेटेड मुद्दा चल रहा है, अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए कुछ भी चला दिए।
लेकिन क्या वास्तविक रूप से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला? कि सुशांत सिंह राजपूत में आत्महत्या में किसका हाथ है, क्या है, किसने किया, किसने उकसाया, कौन कौन शामिल है, किसके वजह से आत्महत्या किए, ये सब चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे चर्चा नहीं करके रिया चक्रवर्ती, फलाना चक्रवर्ती, ढेमका चक्रवर्ती, इस पे चर्चा करके अपना समय बर्बाद की और अभी भी इसका निर्णय नहीं निकल सका, इसका निष्कर्ष नहीं निकल सका कि क्या हुआ था रिया चक्रवर्ती का साथ, सुशांत सिंह के साथ और तमाम चीज़ के साथ। इस पे चर्चा, इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया अभी तक। इससे सिद्ध होता है कि ये लोग बस केवल ढोल पीट सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और हरियाणा के अंदर एक मामला उठा है, बहुत ही शर्मनाक है। हम लोगों को और आपको भी शर्म आना चाहिए कि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान में लिखा गया है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ पर सबको अपनी अपनी धर्म मानने की आज़ादी है, किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम जिले के अंदर, गुड़गांव उसको बोलते हैं, जहाँ पर देश के तमाम हिस्से से लोग वहाँ मजदूरी करने आते हैं, काम करने आते हैं। वजह है कि उस गुरुग्राम जिले में, गुड़गांव जिले में वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनीज़ हैं, इसलिए लड़के और युवा वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर लोग जुम्मे की नमाज, जो शुक्रवार की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज, उसमें जो लोग 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं वो जुम्मे के दिन अपना नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद वगैरह गुड़गांव से दूर होने के कारण, कंपनी जहाँ काम करते हैं वहाँ से दूर होने के कारण, जाएंगे तो ड्यूटी छूट जाएगा, कंपनी का मालिक बोलने लगा, इसलिए लोग बगल में ही पार्क में नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, आरएसएस का समर्थक, बजरंग दल का समर्थक और मोदी जी का समर्थक, वह अपने आप को कह रहे हैं कि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और इस जुम्मे की नमाज पढ़ने से हमको परेशानी है, बच्चों को खेलने में परेशानी है, हमको आने जाने में परेशानी है, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, खुले में नमाज बंद करो, इस तरह का नारा लगा रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो लोग आम नागरिक नहीं हैं। इस देश का आम नागरिकों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, कभी भी उसको दिक्कत नहीं है दूसरे धर्म को पूजा पाठ करने से, नमाज पढ़ने से। बल्कि 2% लोग हैं, चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके नेता हैं, जिनको परेशानी है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ कैसे रह रहा है, सिख ईसाई साथ कैसे रह रहा है, गरीब अमीर एक साथ कैसे रहा, ऊंची जाति नीची जाति एक साथ कैसे रह रहा है, और उसके लिए वो लोग भेदभाव करना चाहते हैं। आप वीडियो निकालिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, एक लोग के बारे में तहकीकात कीजिए, जानकारी लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे मोदी समर्थक हैं। मोदी जी के किसी ना किसी राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, एबीवीपी, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम चीज़ से जुड़े होंगे। वही आकर और दिल्ली और हरियाणा के लोग से मिलकर 20-30 लोग, पूरे दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्य से मिल के लोग विरोध प्रदर्शन करने आए होंगे। उस हरियाणा के जिस पार्क में नमाज होता है, वहाँ के आम नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाकर फील्ड पर, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर लीजिए और घर में लोगों से पूछिए क्या पार्क में नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत है, लोग बोलेंगे दिक्कत नहीं है। बल्कि लोग ये तो मोदी जी का समर्थक है, देश में हिंदू मुस्लिम चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड चाहिए, इसलिए लोग इस तरह से देश के अंदर भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल गलत है। हमारा देश सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म मानने की और सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल।